वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2014 की एक हैकिंग थीम पर आधारित हैकर नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। यह मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हैकिंग की दुनिया में डार्क वेब से ऐसी चीज़ें सीखता है जिसका इस्तेमाल कर वह लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है। इस मूवी की एंडिंग काफ़ी मज़ेदार है और सस्पेंस से भरी हुई है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 लोगों की एक यूक्रेनियन फैमिली को दिखाते हुए, जिनमें हम एक छोटे बच्चे एलेक्स, उसकी मॉम और उसके डैड को देखते हैं। और यह फैमिली अभी हाल ही में यूक्रेन से कनाडा शिफ्ट हुई थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती और ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वह सिटी में रह सकें। इसलिए यह लोग ओंटारियो चले जाते हैं, जहां इन्हें घर तो मिल जाता है, पर इस घर का लोन चुकाना एलेक्स के पेरेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होता है। जबकि एलेक्स, जो यूक्रेन में अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता था, वो ओंटारियो आने के बाद काफ़ी अकेला महसूस करता है। इसलिए वह अपना ज़्यादातर वक्त अपने मॉम के कंप्यूटर पे गेम खेल कर बिताता है और अनजान लोगों से इंटरनेट पर बातचीत करने लगता है। उसका पूरा दिन अब इसी तरह गुजरता था और कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि छोटा सा एलेक्स अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, जो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की तरह बनना चाहता था। इधर उसकी मॉम को अब बैंक में जॉब मिल गई थी, लेकिन इस जॉब से जितने भी पैसे आते थे वो घर के लोन चुकाने में खर्च हो जाते थे। अब एलेक्स भी अपने घर के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसलिए वह स्कूल की फ़ीस भरने के लिए अब इंटरनेट पर कुछ ऐसी साइट्स के बारे में सर्च करता था जिनसे पैसे कमाए जा सकें। कुछ देर तक सर्च करने के बाद उसे कुछ ऐसे ऑनलाइन साइट्स मिल जाती हैं जिन पर काम करके वह पैसे कमा सकता है। अब कुछ दिन बाद उन ऑनलाइन साइट्स में काम करके एलेक्स ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार $140 कमा लिए, जिसे देख वो काफ़ी खुश होता है। इन पैसों के बारे में उसके मॉम डैड को पता ना चल जाए, इसलिए वह उन्हें एक बॉक्स में छुपा देता है और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लगातार ऑनलाइन साइट्स का सहारा लेने लगता है। इसी तरह वक्त बीतता है और जब एलेक्स कंप्यूटर के मामले में बहुत ज़्यादा होशियार बन जाता है, लेकिन एक चीज़ जो अब भी नहीं बदली थी वह था उसके पेरेंट्स का लड़ना। वो दोनों आज भी बात बात पर उसी तरह लड़ते थे जैसे पहले लड़ते थे। एलेक्स को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी वो अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहता। इसी दौरान एक दिन जब वह शाम को अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान है और वह लगातार रो रही है। यह देख एलेक्स उनके पास जाकर उनसे रोने की वजह पूछता है। तब वह उसे बताती है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है और अगर उन्हें घर का लोन पे नहीं किया तो उन्हें घर से भी निकाल दिया जाएगा। वो यह सुनते ही अपने कमरे में चला जाता है और जितने भी पैसे उसने ऑनलाइन साइट से कमाए थे उन्हें अपनी मॉम के हवाले कर देता है। इतने सारे पैसे देख एलेक्स की मॉम हैरान रह जाती है और वह उससे पूछती है कि क्या यह पैसे तुमने चोरी किए हैं। इस पर वह जवाब देता हुए कहता है कि यह पैसे मैंने अपने कॉलेज की फ़ीस के लिए जमा किए थे, लेकिन अब इनकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है। मैं दोबारा कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। इतना कहने के बाद वह उन्हें गले लगाता है और यहाँ से अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद हम एलेक्स को काफ़ी मायूस देखते हैं। उसने भले ही अपनी मॉम की परेशानी को दूर करने के लिए उन्हें अपनी सारी सेविंग्स दे दी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं यह बात सोचकर काफ़ी परेशान था कि वह दोबारा पैसे जमा कैसे करेगा। तभी उसकी नज़र अपने कंप्यूटर पर पड़ती है और वह जल्दी से उस पर डार्क वेब के बारे में सर्च करता है। दरअसल डार्क वेब एक ऑनलाइन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट और बैंक जैसी बड़े इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट को हैक करता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जहां सारे गलत काम होते हैं। यहाँ कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। इसलिए अब एलेक्स पैसे कमाने की चाहत में डार्क वेब पर अपना अकाउंट बनाने का फैसला करता है और जब ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश करता है तो पहले उसे एक इल्लीगल काम करने के लिए कहा जाता है, जिसमें एलेक्स को किसी के क्रेडिट कार्ड का नंबर चुराना था। अब यह सुनते ही एलेक्स के जहन में जेरी का ख्याल आता है, जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और हर किसी को बोली करता है। इसलिए एलेक्स अपना पहला विक्टिम जेरी को ही बनाने का फैसला करता है। अब एलेक्स एक फेक सप्लीमेंट की सिंपल वेबसाइट बनाता है और सप्लीमेंट के प्राइस को काफ़ी कम रख देता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि जेरी सप्लीमेंट का यूज़ करता है। इधर जब जेरी इस वेबसाइट पर इतने सस्ते दामों में सप्लीमेंट को देखता है तो वह अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से उन्हें फ़ौरन ख़रीद लेता है, जिसके बाद एलेक्स उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिस वजह से उसका रैंक स्टेटस थोड़ा ऊपर आ जाता है और उसे एक सोल्जर का दर्जा दे दिया जाता है।
यानी वो अब डार्क वेब पर मौजूद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। फिर इसके बाद वह डार्क वेब से एक मेंबर रॉबर्ट से जल्दी पैसे कमाने के तरीके के बारे में पूछता है। तब वह उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर एलेक्स पकड़ा गया तो पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। इस बात पर एलेक्स भी राजी हो जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट उसे 2 लैपटॉप कुरियर करता है और उससे कहता है कि इन दोनों लैपटॉप को बेच देना और इन्हें बेचकर जो भी पैसा आएंगे उन्हें हम आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद एलेक्स अगले दिन ही उन लैपटॉप्स को ले सेल कर देता है और रॉबर्ट का हिस्सा उसे दे देता है, जबकि वह अपने मुनाफे में से एक नया लैपटॉप खरीद लेता है। इसके बाद रॉबर्ट आए दिन फ़ोन, ज्वेलरी, लैपटॉप एलेक्स को भेजना शुरू कर देता है, जिन्हें वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड से खरीदता था और फिर एलेक्स के पास बेचने के लिए भेज दिया करता था, ताकि दोनों की खूब कमाई हो सके। एलेक्स साथ में उन शॉपिंग वेबसाइट को भी हैक करता है जिन्हें हैक करना आसान है, और वहाँ की क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो डार्क वेब पर बेच देता है। इस तरीके से सिर्फ 2 हफ्ते में ही अपनी स्कूल की फ़ीस के लिए एलेक्स ने $30,000 कमा लिए थे। अब एलेक्स को उस छोटे शहर में रहकर अब उसके लिए इतनी महंगी चीज़ें बेचना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग इतनी महंगी चीज़ें खरीद ही नहीं पा रहे थे। इसलिए वह किसी दूसरे शहर में जाने के बारे में सोचता है और अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है कि उसे अपनी पढ़ाई करने के लिए टोरंटो जाना है, जिसके लिए एलेक्स के मॉम डैड भी मान जाते हैं और अगले ही दिन एलेक्स टोरंटो आ जाता है। वहाँ पर एलेक्स फेक क्रेडिट कार्ड से खरीदी हुई रोलेक्स वॉचेस एक दुकान पर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी दुकानदार खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। पर एक बंदा उसके पीछे आता है जो उस दुकान में एलेक्स को देख रहा था। एलेक्स और भी दुकानों में बेचने की कोशिश करता है, पर वह बेच नहीं पाता। तभी वह बंदा उसे बोलता है जो उसका पीछा कर रहा था, मैं तुमसे उन घड़ियों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास हैं। मैं इन घड़ियों को $30,000 में बेच सकता हूँ, पर मुझे 30% कमीशन चाहिए। और एलेक्स मान जाता है और वह बंदा उन घड़ियों को 35,000 में बेच देता है। और इस बंदे का नाम होता है साई। उसका बहुत से लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसलिए एलेक्स साई के साथ काम करना शुरू कर देता है। 2 महीने में ही साई और एलेक्स करीब $60,000 कमा लेते हैं। इसमें से आधे पैसे एलेक्स अपने पेरेंट्स को भेज देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही एलेक्स को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो यह छोटे मोटे काम करके जल्दी पैसे नहीं बना सकता। इसलिए वह अब कुछ नया और बड़ा करने के बारे में सोचता है और साई से कहता है कि अगर हम किसी तरह करप्ट बैंकर्स की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हासिल कर लें तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इस पर साई उसे बताता है कि उनके वॉलेट हाईली प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के ज़रिए उन तक पहुंच सकते हैं जो उन्हें रोज़ अपने सर्विसेज देते हैं। जिसके बाद साई अपने सभी दोस्तों से बात करता है, जिनमें कोई वेटर, कोई बार्बर तो कोई मसाजर था, और यह लोग साई को उन बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दे देते हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते थे। जैसे ही एलेक्स के पास कार्ड की डिटेल्स आती हैं, वो उसका इस्तेमाल कर खुद को पैसे कमाता ही है, साथ ही साई को भी उसका हिस्सा दे देता है। इसी दौरान साई की एक दोस्त उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इन्फिनिटी कार्ड भी देती है, जिसे देख एलेक्स कहता है कि हम इस कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन साई उसे बताता है कि इस आदमी के पास इतने पैसे हैं कि अगर हम उसके अकाउंट से कुछ डॉलर चुरा भी लें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम सिर्फ एक बार ही इस कार्ड का यूज़ करेंगे। यह सुन एलेक्स भी उसकी बात मान जाता है और ATM मशीन से कुछ डॉलर निकाल लेता है। अब एक दिन एलेक्स डार्क वेब पे बैंक की लिस्ट देख रहा होता है जिनके सिस्टम में कमियाँ हैं, और उसमें यह बैंक का भी नाम होता है जिसने अपनी मॉम को जॉब से निकाला था, जहां पर उसके घर का लोन चल रहा था। एलेक्स उस बैंक से हमेशा से बदला लेना चाहता था। वो साई से हेल्प मांगता है उस बैंक के सिस्टम को ख़राब करने के लिए, कुछ ऐसा जिसमें उनका सिस्टम हफ्तों तक बंद रहे। साई पूछता है पर इससे हम पैसे कैसे कमाएंगे? तब एलेक्स कहता है हर बात पैसे की नहीं होती, यह काम थोड़ा पर्सनल है। वो बैंक में एक कस्टमर बनकर जाता है और फिर पेन का होल्डर नीचे गिरा देता है ताकि वह USB ड्राइव CPU में लगा सके। वो एम्प्लॉई एलेक्स का अकाउंट बना रही होती है। उसके सिस्टम पर विंडोज़ पॉपअप बार बार ओपन एंड क्लोज होने लगते हैं एलेक्स के पेन ड्राइव के कारण। एलेक्स उस एम्प्लॉई से कहता है कि वैसे भी लंच टाइम होने वाला है तो मैं अभी जाता हूँ और थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा। वह जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब एलेक्स एक कॉन्फ्रेंस रूम में होते हैं, तभी वहाँ एक बैंक का सिक्योरिटी गार्ड हेड क्रिस आता है। वो एलेक्स से पेन ड्राइव के बारे में पूछता है, लेकिन एलेक्स उसे कोई जवाब नहीं देता। क्रिस एलेक्स को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। तब एलेक्स उसे ऐसा करने से मना करता है और सच्चाई बताते हुए क्रिस से कहता है कि वो यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आया था, बल्कि यह सिर्फ एक प्रैंक था।
फिर वो क्रिस को बताता है कि तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत कमियां हैं और तुम्हारा फायरवॉल भी बहुत पुराना है। जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था उसने आराम से तुम्हारे सिस्टम को करप्ट कर दिया और यह सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक 18 साल के लड़के ने तुम्हारी बैंक की सिक्योरिटी तोड़कर सारी इन्फॉर्मेशन चुरा ली। इससे बैंक का नाम खराब हो सकता है। एलेक्स यह भी कहता है कि मैं फ्री में तुम्हारी सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड कर दूंगा ताकि फ्यूचर में कोई भी कभी भी इसे हैक ना कर पाए और बदले में तुम्हें हमें यहाँ से जाने देना होगा। और क्रिस एलेक्स की बात मान जाता है और उसे और साई को वहाँ से जाने देता है। लेकिन पता नहीं कैसे डार्क वेब पर यह बात फैल जाती है कि एलेक्स ने आज बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी। उसके इस काम की वजह से एक तरफ जहां डार्क वेब के सभी मेंबर्स एलेक्स की काफ़ी खुश होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डार्क वेब का हेड जेड भी एलेक्स से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वह उसे मैसेज सेंड कर एलेक्स के काम की तारीफ़ करता है। एलेक्स जब जेड का नोटिफिकेशन देखता है तो बहुत ही खुश होता है क्योंकि जेड डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर था। इसके बाद अगली सुबह एलेक्स साई को भी इसके बारे में बताता है और उसे जेड का मैसेज दिखा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक और मैसेज पर पड़ती है जो कि कीरा नाम की एक लड़की ने किया था और यह भी डार्क वेब की दुनिया से जुड़ी हुई थी। वो एलेक्स को मिलने के लिए बुलाती है जहां एलेक्स उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है, जिसके लिए कीरा भी मान जाती है और तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कीरा इन दोनों को एक ऐसी मशीन की भी दिखा दी है जिसके जरिए डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड भी प्रिंट किए जा सकते थे। अब यह तीनों अपने पुराने मेंबर्स से अमीर लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं और उसी कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड बनाकर उसके जरिए महंगी महंगी गाड़ियाँ और खूब सारी ज्वेलरी खरीदते हैं जिन्हें कीरा जल्दी से सेल कर देती है और इस तरह यह तीनों काफ़ी सारे पैसे कमाने लगते हैं। अपने कमाए हुए पैसों को वह लोग बिटकॉइन के रूप में अपने डिजिटल वॉलेट में रखते हैं जिसे बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन जो कि एक ऐसी करेंसी है जिसे नॉर्मल करेंसी की तरह ट्रेस नहीं किया जा सकता और इसलिए दुनिया के तमाम इल्लीगल कामों के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, अब इसी तरह वह लोग चीज़ों को ख़रीद कर और बेचकर बहुत सारे पैसे जमा कर लेते हैं, जबकि बायर्स को लाने का काम कीरा की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह बायर्स लाती कहाँ से है। और जब यही सवाल वह दोनों उससे पूछते हैं तब वह उन्हें अपने एक अंकल के बारे में बताती है जो उसके लिए बायर्स को ढूंढते हैं, पर साई को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो एलेक्स से कहता है कि जब यह अपने अंकल के साथ मिलकर इस काम को कर सकती है तो फिर इसे हमारी ज़रूरत क्यों है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम कीरा को एक और बड़ी डील करते हुए देखते हैं, पर इस बार साई उससे क्लाइंट की डिटेल्स मांगता है जिस पर उन तीनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। यह देख क्लाइंट, जो असल में एक गैंगस्टर था, वो अपनी गन निकालकर उन लोगों पर तान देता है और वार्निंग देते हुए कहता है कि आज के बाद अगर तुम तीनों में से किसी ने भी अपना यहाँ सामान बेचा तो तुम्हें जान से मार देंगे। जिस वजह से यह तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं और यह आइडिया भी इन्हें कीरा ने ही दिया था। हांगकांग आने के बाद यह नकली क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके दोबारा शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने पकड़े जाने का भी डर सताता है। लेकिन फिर भी यह तीनों बाज नहीं आते और अलग अलग जगहों पर जाकर सामान खरीदते और बेचते रहते हैं। पर एक रात साई और एलेक्स को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दरअसल यह तीनों एक नाइट क्लब में आए हुए थे जहां साई की एक लड़के के साथ बहस हो जाती है और फिर पुलिस एलेक्स और साई को अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, लेकिन कीरा अपने अंकल की हेल्प से इन दोनों को आज़ाद करा देती है। अब अगले दिन साई उन लोगों के पास आकर उनसे माफ़ी मांगता है, साथ ही काफ़ी सारे पैसे भी दिखाता है। जब एलेक्स उससे इन पैसों के बारे में पूछता है तब वह एलेक्स को वही इन्फिनिटी कार्ड दिखाता है जिसके बारे में उसने डिसाइड किया था कि यह एक बार ही यूज़ करेंगे, लेकिन साई ने इस कार्ड का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को खरीदा था और फिर उन्हें सेल करके यह पैसे कमाए थे। यह बात जानकर एलेक्स काफ़ी नाराज़ होता है और साई पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन साई उसे समझाते हुए कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं वहाँ अपना गेट अप चेंज करके गया था। लेकिन एलेक्स को डर था कि कहीं पुलिस इन्हें ट्रेस ना कर ले। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और एलेक्स साई को वापस टोरंटो जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके बाद हम एलेक्स और कीरा को हांगकांग के अलग अलग एटीएम से करीब
$2.3 मिलियन चुराते हुए देखते हैं और हर एक एटीएम पर यह डार्क वेब का कार्ड रख देते हैं। कुछ ही देर में यह खबर न्यूज़ में आ जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जेड नाम के हैकर ने इस चोरी की जिम्मेदारी ली है, जिसे देख एलेक्स और कीरा काफ़ी खुश होते हैं। अब कीरा फैसला करती है कि वह इस काम को और नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे जमा हो चुके हैं जिनके जरिए वह एक अच्छी लाइफ जी सकती है। लेकिन एलेक्स ऐसा करने से मना करता है। इसी दौरान एलेक्स के पास जेड का मैसेज आता है, जो उस काम के लिए शाबाशी देता है और एलेक्स को डार्क वेब का अंडर बॉस बना देता है। यह देख एलेक्स जेड से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है और उसे एक ऐसी प्लान के बारे में बताता है जिससे वह दोनों $बिलियन कमा सकते हैं। जिसके बाद जेड एलेक्स से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें कल एक लोकेशन पर आने के लिए कहता है। अगले दिन यह दोनों जेड की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसे देखते हैं तो एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जेड व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। वो उन दोनों से इनकी प्लान के बारे में पूछता है, साथ ही वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर एलेक्स ने जरा भी गलती की तो उसे और उसके परिवार को मार दिया जाएगा। जिसके बाद एलेक्स उसे अपना प्लान बताकर कीरा को लेकर वहां से निकल जाता है। इसी दौरान उसके पास साई का कॉल आता है, जो उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं हांगकांग वापस आ चुका हूं और होटल के रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं। यह सुन एलेक्स भी उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन जब वह लोग होटल में पहुँचते हैं तो वहाँ उसे साई की लाश मिलती है, जिसे देख वह समझ जाते हैं कि यह काम उसी बिजनेसमैन का है जिसके इन्फिनिटी कार्ड को साई ने यूज़ किया था। हालांकि पहले ट्रांजैक्शन के वक्त उसे कुछ नहीं पता लगा था, लेकिन जब साई ने दूसरा ट्रांजैक्शन किया तो उसने साई को ट्रेस कर लिया और उसे मरवा दिया। हालांकि उसकी मौत से एलेक्स को काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो अब भी जेड के साथ अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था। इधर हम जेड को देखते हैं, जो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट के हाल को देख रहा था। वो अपने ब्रोकर को स्टॉक्स पर शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए कहता है, वह भी 100% लेवरेज के साथ। तब उसका ब्रोकर उसे कहता है, अगर हम 100% लेवरेज के साथ स्टॉक को शॉर्ट करते हैं तो मार्केट का क्रैश होना ज़रूरी है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब जेड उसे बोलता है, जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा करो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लीवरेज का मतलब है जहां भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उस ब्रोकर से आप पैसे उधार ले सकते हो। मतलब अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास 20 गुना लेवरेज है, यानी आपके लगाए हुए पैसे अब 20 गुना हो गए हैं, तो आप 20 गुना अमाउंट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर बाज़ार आपके अगेंस्ट 6% से नीचे गिरता है तो ये 6% आपके 1 लाख पर नहीं, उस 20 गुना अमाउंट पर नीचे जाएगा। और इसी तरह प्रॉफिट भी होता है। अगर आपने 6% का प्रॉफिट कमाया है तो आप 1 लाख पर 6% नहीं, जो 20 गुना अमाउंट है उस पर 6% प्रॉफिट कमाते हैं। यही बात वह ब्रोकर जेड को समझाता है। खैर, अब एलेक्स, कीरा और उनके साथ वाले लोग फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन की लोकेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तभी चेयरमैन को कोई गोली मार देता है और उसी वक्त एलेक्स, कीरा और उनके साथ वाले लोग सभी जगह न्यूज़ फैला देते हैं कि फेडरल रिजर्व का चेयरमैन मारा गया। थोड़ी देर में यह न्यूज़ सब जगह फैल जाती है और स्टॉक मार्केट में पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाता है। यह देख बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालने लगते हैं, जिससे मार्केट क्रैश हो जाता है, जिस वजह से जेड को $1 बिलियन का मुनाफा होता है। वहीं दूसरी ओर रियल चेयरमैन को दिखाते हैं, जो कि असल में जंगल में शिकार कर रहा था, कि तभी उसे फ़ोन पर बताया जाता है कि आपकी मौत की झूठी खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यह सुन चेयरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता। दरअसल जिस चेयरमैन को गोली मारी गई थी वो एक बहरूपिया था, जिसे चेयरमैन का गेटअप दे दिया गया था, और यह पूरा प्लान एलेक्स का था, ताकि उसकी मौत की खबर से मार्केट क्रैश हो जाए और यह लोग करोड़ों रुपये कमा सकें। अब उनके प्लान को अंजाम देने के लिए एलेक्स और कीरा वहां से निकलने लगते हैं। तभी उनके पास 2 आदमी आते हैं, जो इन दोनों को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। और जब एलेक्स को होश आता है तो वह सबसे पहले कीरा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान एक आदमी के पास किसी का फ़ोन आता है, जो उसे एलेक्स को छोड़ने के लिए कहता है। यह सुनते ही वह एलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब एलेक्स की आँख खुलती है तो यहाँ ना तो कीरा होती है और ना ही उसका सामान। यह देख वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कीरा की तलाश में बैंकॉक जाने का फ़ैसला करता है, क्योंकि वह हमेशा से वहीं जाना चाहती थी। एलेक्स वहाँ कीरा को काफ़ी तलाश करता है, साथ ही उसकी पसंदीदा लोकेशन पर भी जाता है, इस उम्मीद पे कि शायद वह वहीं कहीं मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थक हार कर एलेक्स अब साइबर कैफ़े पहुँच जाता है, जहाँ वो डार्क वेब की वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब ब्लॉक हो चुकी थी और जेड को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था।
साथ ही न्यूज़ में कीरा के मरने की खबर भी दिखाई जाती है। एलेक्स को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हुआ कैसे। उसे लगता है कि कीरा की वेबसाइट पर ज़रूर कुछ क्लू मिल सकता है, इसलिए वह जैसे ही पेज को ओपन करता है उसी वक्त साइबर कैफ़े का मालिक फेक क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के जुर्म में एलेक्स को पुलिस के हवाले कर देती है, जहाँ वो करीब 2 साल तक रहता है। और 2 साल बाद जब वह बाहर आता है तो कीरा उससे मिलने के लिए आती है और यहाँ पर आती है कहानी में ट्विस्ट। अब कीरा एलेक्स को पूरी कहानी समझाते हुए अपने अंकल के बारे में बताती है और हम उसके अंकल को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस था, जिसने एलेक्स से बैंक में बात की थी। कीरा पहले से ही जेल में सज़ा काट रही थी और क्रिस उसके पास जाकर उसे ऑफ़र देता है, अगर वह उसके साथ काम करेगी तो उस पर लगे सारे चार्जेस हट जाएंगे, जिसके लिए वह मान जाती है। फिर क्रिस पूरा सेटअप तैयार करता है ताकि कीरा एलेक्स से मिल सके। सारे बायर्स, पैसे सब क्रिस का सेटअप होता है ताकि एलेक्स और साई को कीरा पर विश्वास हो, और क्रिस के कहने पर ही कीरा एलेक्स को हांगकांग लेकर आती है और एटीएम वाला स्कैम करती है ताकि वो लोग जेड की नज़र में आए, क्योंकि क्रिस को पता था कि जेड भी हांगकांग में है और वह FBI के साथ मिलकर जेड को अरेस्ट करना चाहता था। क्रिस को कोई प्रूफ चाहिए था जिसे वह जेड से कनेक्ट करके उसे पकड़ सके, क्योंकि जेड स्टॉक मार्केट को क्रैश करने के लिए उस पर पैसे लगाए थे। इसलिए वो लोग मार्केट क्रैश का जिम्मेदार जेड को ठहराते हुए उसे अरेस्ट कर लेता है। कीरा एलेक्स से प्यार करने लगी थी, इसलिए कीरा ने क्रिस से कहा था कि एलेक्स को कुछ नहीं होना चाहिए और क्रिस भी मान जाता है। अब एलेक्स कीरा से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इस पर वो उसे बताती है कि उसने कई बार एलेक्स को सच बताने की कोशिश की लेकिन बता नहीं पाई। अब वह एलेक्स से उसे उसका असली पासपोर्ट देखकर घर साथ चलने के लिए कहती है और फिर दोनों वहां से एक साथ चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।